हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क एनर्जी पावर, जो कि हमारा 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर है, उसका अगला टॉपिक। 2 टॉपिक हम कल फिनिश कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी? बहुत सिंपल है, पर ध्यान से समझिए। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो आप पर है। जितने भी बच्चे ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ध्यान सुनना, देखिए क्या होता है। तो वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें हम पढ़ने वाले काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सिंपल चीज़ है। ध्यान से आप लोग सभी जन देखिए। देखिए कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम कल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमने नहीं पढ़ा है वो क्या है? वर्क एनर्जी एंड पावर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है भैया, मैं आपको पहले समझा देता हूँ नॉर्मली भाषा में पहले, कि अगर अपनी बॉडी मूविंग कंडीशन में है, अगर अपनी बॉडी मूविंग कंडीशन में है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहेगा तो उसमें 100% काइनेटिक एनर्जी रहेगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग कंडीशन में है, इट विल 100% है वो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी आ जाता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या हो जाता है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है हाफ mv²। ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। हाफ कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी मतलब स्पीड, अगर बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में आती है, अगर बॉडी मूविंग कंडीशन में आएगी मतलब कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, और अगर वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जब भी कोई बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में है, उसका मतलब होता है इट विल 100% है वो काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? 100% पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है mgh। वो अपन ने असली मसाले सच सच, mgh पढ़ा है सभी ने, सुना है सभी ने। अरे दादा हमारे आते थे एडवर्टाइज में, mgh मसाले सच, mgh बना दिया हमने। मास हमारा कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटी हमारा कांस्टेंट रहता है, जो हमारा चेंज होता है वो होता है हाइट। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। जैसे वाटर स्टोर इन द डैम, जो पानी होता है वो डैम में स्टोर होता है। डैम में स्टोर होता है मतलब क्या है? कि कुछ हाइट गेन करके रखता है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो क्या होता है, जैसे पानी हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या होता है, पानी हमारा चलने लग जाता है। जैसे ही हम गेट खोलते हैं तो पानी हमारा चलने लग जाता है। जैसे ही पानी चलने लग जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है? ये अपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कब? जब हम गेट खोलते हैं तब। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब पानी, वाटर हमारा हाइट पर स्टोर है। जैसे ही हमने गेट खोला, हमारी जो एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात की नहीं? अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट तो हो गई। अब वहाँ पर टरबाइन लगी हुई थी, टरबाइन, उस टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है और वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, वहाँ पर मैकेनिकल जो हमारी टरबाइन है वर्क करना स्टार्ट होती है। वहाँ पर जो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है, और यही मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन जब घूमती है उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कोई पूछे अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, कौन कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लोग बता दें, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक बात और आपको बता दूं कि जो मैकेनिकल एनर्जी जब भी होगा तब क्या होगा? दोनों होंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वह सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब जैसे मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा mgh। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, कोई भी दम नहीं है। अगर कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है, वेलोसिटी है, इट मींस इट विल 100% है वो काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, h होगी, mgh फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। हाइट होगी मतलब कौन सी एनर्जी होगी? इफ अ बॉडी हैविंग सम हाइट, इफ अ बॉडी हैव सम हाइट, देन इट विल 100% हैव अ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी। इजी, क्लियर ईच एंड एवरीवन? और अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम मिला देते हैं तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली आ जाता है फोर्स से,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्या लिख देते हैं एम में, सेकेंड लॉ से, डिस्प्लेसमेंट को हाइट, तो यहाँ पर एम जी एच आ जाता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को जी लिख देते हैं। और ये वर्क का फॉर्मूला, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको यही बता दिया, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होता है एम है, डिस्प्लेसमेंट को हमने एच मान लिया, कितना हाइट है मान लो, ये ऑब्जेक्ट मान लो इतनी हाइट पर है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको एच मान लिया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना हाइट है, तो डी को हमने एच लिख दिया, इतना ऊपर है। और अगर कुछ हाइट है मतलब कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो वर्क है, ये जो वर्क है इसको हम लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव हो जाता है। अब हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी करते हैं। ये बात समझ में है कि नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, टर्बाइन घूमती है, पानी टर्बाइन के ऊपर गिरता है, टर्बाइन घूमती रहती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसमें हाफ और एम कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा, यहाँ पर एम और जी कांस्टेंट रहेगा, हाइट पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी। और ये मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया पोटेंशियल एनर्जी का, एमजीएच कैसा आएगा, वर्क के फॉर्मूले से वहाँ पर एमजीएच वहाँ पर फॉर्मूला आने वाला है। अब अगर हम आगे बात करें, जैसे यहाँ पढ़ के दिखा जाता हूँ आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सिर्फ 5 मिनट पढ़ेंगे बच्चा, पढ़े ध्यान से देखिए इधर। इंट्रोडक्शन टू अ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क। हम एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्क करता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है, ये सब क्या बताने वाला है, एनर्जी बताने वाला है, और वर्क के फॉर्म में बताएगा कि जितना ज़्यादा जो काम करेगा उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। In mechanical system, the total structural energy consists of two dominant forces: kinetic energy, which arises due to motion of the body, and the potential energy, which arises due to configuration, position, or internal state of strain. strain मतलब क्या कि अगर किसी पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन हम आगे चैप्टर्स में आने वाले पढ़ेंगे, जो कि 8वां 9वें चैप्टर में हमको मिलेगा। अभी हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, हम 8th चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसमें दो डोमिनेंट एनर्जी के होते हैं फॉर्म, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब बनेगा, जब कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में, और पोटेंशियल एनर्जी कब बनेगा, जब कोई बॉडी ने कन्फिगरेशन, मतलब जैसे हम बोर एरो जो हमारे तीर कमान होता है उसमें भी जो हम अगर हम फोर्स लगाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है कुछ हाइट वहाँ पर, अगर हम डिस्टेंस कन्फिगरेशन, उसको हम बोलते हैं कन्फिगरेशन। बोर एरो वाला एग्जाम्पल पता है ना, वो राम भगवान तीर चलाते हैं, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कन्फिगरेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप लोग ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, और मैंने जो बताया आप लोग वो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, कोई सी भी लिख सकते हो, ये भी मैंने ही लिखी है, वो भी मैंने लिखी। बस ये कि अपन चीज़ों को कब तक याद करेंगे, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर नोट्स बना के आपको दिए हुए पीडीएफ में, ये प्रॉपरली आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अभी जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए, 200 दूर हूँ खाली, तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत भाई ऐसे ही बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे जो पढ़ाता हूँ उसका लाभ आप उठा पाए, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ 9, 10, 11, 12 उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाता है, ये मेरी गारंटी है। ये पिछले 6 साल का अनुभव है, 7वां साल अपना रनिंग चल रहा है, जो पढ़ा है उससे बाहर आता है। शर्त ये रहती है कि आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए बस, और मैं उसको पढ़ाता हूँ, उसको करवाता हूँ, आप लोगों को भी करना है। डेली पढ़ा रहा हूँ, डेली जो पढ़ा है उसको एक बार कर ले। कुछ चीज़ें चलो समझ में आती है कि चलो कुछ चीज़ें बाहर से आ जाती है, कुछ चीज़ आपको मेरे से भी हो सकता है समझ में नहीं आती हो, पर 70 से 80% आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाए 70 से 80 आना चाहिए। जब आप खुद से एक बार पढ़ ले तब आपको 100% कोई भी चीज़ आना चाहिए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ कोई सी भी 100% नहीं आना चाहिए। अब हमको क्या पढ़ना है, बहुत सिंपल चीज़ है, डेफिनेशन आप लोग लिख लेना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, द बॉडी एम इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड v, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनर्जी की यूनिट जूल हो जाती है, डायमेंशन फार्मूला आगे और लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जैसे होता है हाफ एम वी स्क्वायर, कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये मास का डायमेंशन, हाफ का तो कुछ होगा नहीं, मास का एम हो जाएगा। वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, एल टी माइनस 1, ये स्क्वायर ऐसा का ऐसा क्या हो जाएगा, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसको इकट्ठा लिख दो, ये स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, ये यहाँ भी आ जाएगा, ये लिखा है एम एल टू टी माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। ये बात याद रखें, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2।
इज इट क्लियर एच एंड एवरीवन? तो सभी को चीज़ें क्लियर होना चाहिए और इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं जाने वाला है। आपको डायमेंशनल फार्मूला भी अच्छे से पढ़ना है, जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बिंदास तरीके से आपको चीज़ें करना है, लोड आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस जैसा जैसा मैं कराते रहा हूँ वैसा वैसा आपको करते रहना है। लोड लेने के लिए हम बैठे हैं आपके लिए, क्या कराना है, कैसे कराना है, क्यों कराना है, सब हम कराएंगे। आप बस चीज़ों को जो जो कराता है उसको करते चले जाओ। आपको भरोसा रखना बहुत जरूरी है, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई पढ़ाए, भरोसे के बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लें। देखो ये आएगा Ml2T-2, देखो Ml2T-2, Ml2T-2, तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, वही डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, ये रिलेशनशिप याद कर लेना है ना। कि काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ mv²। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया है इसने, यहाँ पर m का मल्टीप्लाई किया है और m का डिवाइड किया है। तो m का डिवाइड करेंगे नीचे तो 1/2 है, तो 2m नीचे बच जाएगा। बहुत सिंपल है, देखो आप इसको समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा कैसा नोट डाउन कर लेना। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा बन सकता है, कैसे बन सकता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², और यहाँ m का मल्टीप्लाई कर दो और m का डिवाइड कर दो, तो m का डिवाइड करा और m का मल्टीप्लाई करा तो m² हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 1/2m इंटू यहाँ पर mv और स्क्वायर को साथ में लिख सकता हूँ, और ये हमारा फार्मूला आ जाएगा नया 2m, इसको लिखते हैं p, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोमेंटम, और स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ये 2m इधर चले आएगा, क्या हो जाएगा 2mk, ये 2m इधर चले आएगा डिवाइड में, तो इधर डिवाइड में तो इधर इंटू में चले जाएगा, तो डिवाइड में तो इधर आके इंटू में आ जाएगा, तो और इधर क्या बच जाएगा p² बच जाएगा। क्या हो जाएगा ये √2mk, ये b का फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जो फॉर्मूला आएगा वो 2mk आता है। कितना आता है √2mk। तो जब भी आपको मोमेंटम दे दे, काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोले, तो √2mk आप लोग लगा सकते हो, √2mk। इज इट क्लियर इच एंड एवरीवन? सबको समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? आप सिर्फ 5 मिनट पढ़ने वाले, हम ध्यान देखना सभी जन, सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो गया, हमारा काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो गया, उसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना एक बार। 2mk हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये फॉर्मूला भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच की रिलेशन याद रखना, √2mk। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैंने प्रूफ बता दिया उसका ऊपर। ठीक है, स्प्रिंग वाला फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में आएगा हमारा। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल जो टॉपिक है वो हमको कल पढ़ना है, हमारा कल का टॉपिक है। तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा में, उसकी इसके बाद वो लिखना है, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पहले है, उतनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाद में होगी। अभी मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना सभी जन। प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सपोज किया कोई बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, इस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मोशन में आ गई, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। सपोज किया इतने जो डिस्टेंस चला और x से चला या s चला। ठीक है, तो हमको पता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² = 2s। देन हम क्या करेंगे, हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ करना है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv², ये हमको लाना है। तो हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया पहले हमने बोथ साइड, क्या मिलेगा हमको, v गया। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा और आज का हमारा काम खत्म। ठीक है, एक वेरिएबल फोर्स आपको बताना तो मैं आपको बता दूंगा। तो हाफ का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया ये, हाफ u², हाफ का यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, फिर ये हाफ का मल्टीप्लाई किया 2as, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं m का मल्टीप्लाई करूँगा, क्या मल्टीप्लाई करूँगा, m का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ। यहाँ पर m आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा और यहाँ पर m आ जाएगा। कितना हो गया, हाफ mv² माइनस हाफ mu², येmas। अब इनिशियल हमारी वेलोसिटी 0 है, तो u हमारा 0 हो जाएगा। u 0 हो गया मतलब पूरा 0 हो जाएगा भाई। u 0 हो गया मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई हमारी, तो इनिशियल पूरा 0 हो गया। बचा क्या, सिर्फ हाफ mv²। तो हाफ mv² ऐसा कैसा बचा, ये कितना हो गया, 0 हो गया। इधर क्या बचा, mas, इधर तो ms। और ma क्या होता है, फादर इक्वल टू, मतलब f इक्वल टू m होता है बाई न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। तो हाफ mv², ये हो गया F.s, और ये होता है वर्क। क्या होता है, वर्क। तो mv², ये हो गया वर्क, और ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया हाफ mv²। ये जो वर्क होगा ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉडी है जो कि मूविंग कंडीशन में, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²।
स्क्वायर है। तो ये जो वर्क है ये काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पर नीचे लिखना है एक लाइन, वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ mv स्क्वायर। ये कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v। इसी कंडीशन में ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? इसको नोट डाउन कर लो। अब एक चीज़ और बताना और आज का वीडियो हमारा खत्म। सिर्फ 2 मिनट का ध्यान देखना सभी जन इधर, सिर्फ 2 मिनट का, ज़्यादा टाइम है आपको नहीं लूँगा मैं। और इसको मैं IMP शॉर्ट्स में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम विदाउट यूजिंग वर्क फॉर्मूला वी विल फाइंड द वर्क। कि हम वर्क का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगी इतना, तो वर्क हो जाता है F.D। पर विदाउट फार्मूला हम कैसे वर्क निकालेंगे वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। चलो इसको नोट डाउन कर लो। प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा, ठीक है। ये वेरिएबल है या कौन सा है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो अगला टॉपिक यहाँ पर दिया, मैं आपको देता हूँ कि वेरिएबल फोर्स से हमको वर्क निकालना है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से हमको वर्क डन निकालना है। क्या टॉपिक है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जहां पर सिर्फ 2 मिनट का ध्यान, जितने बच्चे ऑनलाइन ध्यान देखें, जितने बच्चे ऑफलाइन है वे ध्यान से देखें, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। जिसको नहीं आया वो पूछ लेना, जो यहाँ बैठे होते पूछ लेंगे, जो ऑनलाइन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया हो रहा है, फोन लगा के पूछ लिया हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है, पहले कुछ था बाद में कुछ हो रहा है। तो हमको अगर जब वर्क निकालना है विदाउट यूजिंग फार्मूला, अगर हमको वर्क निकालना है तो क्या होगा? वाई एक्सिस पे क्या होता है? वाई एक्सिस पे फोर्स होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वाई एक्सिस पे फोर्स होता है या फिर एक्स एक्सिस पे फोर्स ले लो, यहाँ पे डिस्टेंस ले लो। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं पोजीशन x1 है, अब वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स है मतलब फोर्स चेंज हो रहा है। फोर्स चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो पहले मान लेते हैं डिस्टेंस यहाँ पर होगी, कुछ फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, इस पॉइंट पर होगा, ये हो गया, इसको अपने बना दिले। अब कुछ फोर्स अपने लगाया, बॉडी डिस्प्लेस होकर थोड़ी आगे आगे, पहले 2 मीटर थी मान लो, अब 4 मीटर हो गई, तो डिस्टेंस इतना चेंजेस आ गया। और मान लो फोर्स और कुछ हो गया, जो हमने फोर्स बढ़ाया होगा तभी तो डिस्टेंस बड़ी होगी, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा? एरिया। अगर आप ये एरिया निकाल लेते हो तो आपका किसके बराबर हो जाएगा? ये एरिया वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूले बिना यूज किए अगर आपको वर्क निकालना है, वर्क निकालने के लिए आपको जो भी आपका यहाँ पर एरिया बन रहा है उसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। जो भी डायग्राम बना है, स्क्वायर बनना तो स्क्वायर का एरिया निकाल दो, ट्रेंगल बनना तो ट्रेंगल का एरिया निकाल दो, है ना, रेक्टेंगल बनना तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, ट्रेपेजियम बनना ट्रेपेजियम का एरिया, तो जो भी हम एरिया निकालेंगे वो वर्क डन के बराबर होगा। तो विदाउट यूजिंग फार्मूला एफ और एस के बिना हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि अगर फोर्स हमको कोई भी एक्सिस पे दिया है या एक्स एक्सिस में हमने डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी वहाँ पर एरिया कवर हो रहा है, जो भी एरिया बन रहा है, वो एरिया किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। और ये वेरिएबल फोर्स इसलिए कि यहाँ पर F1 कुछ होगा और यहाँ पर कुछ F2 होगा। डिस्टेंस F1 पे 2 हो रही है, डिस्टेंस F2 पे 4 हो रही है, मतलब पहला जो फोर्स था उस पर 2 मीटर चला होगा, अब जो बाद वाले फोर्स में 4 मीटर चला होगा। आगे बात समझ में? बस इतना सा ही आज पढ़ना था हमको। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ा। इसमें आपको सिर्फ इतना ही सीखना है कि अगर हम किसी भी डायग्राम का एरिया निकाल लेते हैं तो वो एरिया जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, चाहे वो एरिया ऑफ स्क्वायर हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, चाहे एरिया ऑफ रोम्बस हो, चाहे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो, चाहे कुछ भी हो। एरिया निकाला मतलब वर्क निकाला। या मान लेते हैं जैसे कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे वोल्टेज और करंट लिया, यहाँ पे कुछ एरिया बना दो रेसिस्टेंस के बाद, मतलब कुछ भी एक्स और वाई एक्सिस में रहेगा, अगर वहाँ पर कोई भी डायग्राम बनता है उसका अगर एरिया निकालते तो वर्क डन के बराबर रहेगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में कुछ अगले नए टॉपिक के साथ। 2-4 दिन अभी टॉपिक ही चलने वाले हैं अपने, 2-4 दिन बाद हमारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, उसके बाद एक्सवाइज से क्वेश्चन, इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। 5वां चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 7 से 8 दिन के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और भी बच्चों को इन्फॉर्म करें कि हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आप देरी ना करें और पढ़ाई चालू कर दें। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। जब तक मैंने जो पढ़ाया उसको एक बार आप पढ़े और तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। और जिसको ज़िंदगी में क्या बनना नहीं समझ पड़ रहा है वो मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि इन चीज़ों में मैं माहिर हूँ, मैंने हर चीज़ की छानबीन करी हुई है, हर चीज़ की। और बच्चे कहीं मेरी वजह से आज के अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, एवरेज बिलो बच्चे भी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो फ़ोन ला के मुझे बताते सर आपकी बेस, तो इसलिए मैंने क्यों ना सोचा कि यार ऑनलाइन आके मैं बच्चों को उनको सही जगह पर सही राह मंजिल दिखा पाऊँ।
तो अगर कहीं बच्चों को अगर उनकी मंजिल तक मैंने पहुंचा दिया, मतलब मेरा काम ऑनलाइन आने का सक्सेस हो गया। ठीक, तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक जो पढ़ा है उसको एक बार आप लोग रिवाइज जरूर करें।